वेल कल मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव जो है एक्चुअल में अपनी भाषा में कितने सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें पता होना चाहिए कि पैसिव सेंटेंस हम यूज करते भी हैं कि नहीं करते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा ग्रामर में 1 2 2 2 2 3 पढ़ते हैं, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। ये चीज़ एग्जाम के लिए सही है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रामर को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कल जब मैं आपने ध्यान दिया होगा कि कल जो मैंने सेंटेंस दिए थे सारे, वैसे तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मैंने 2 मॉडल का भी जोड़ा था और इन 5 को मिला करके मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि ये आपके पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको बनाने आमतौर पे आने चाहिए। आमतौर पे ऐसा होता है। अगर वो सेंटेंस जो मैंने बोले थे वो अगर आपको लगता है कि आप यूज करते हैं तो उसकी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। ये मैंने आपको उसका एक प्रैक्टिकल यूज ऑफ लर्निंग पैसिव दिया हुआ है। लेकिन अब चूंकि एग्जाम के हिसाब से पढ़ना होता है, तो अब मैं आपको एक्टिव टू पैसिव जब बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, कौन से रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ पैटर्न्स मैं आज डिस्कस करूंगा। इसलिए आज एक्टिव टू पैसिव जब हम बोलेंगे तो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, व्हाट आर द रूल्स। बेसिकली there are 3 points you can say which you have to keep in your mind. 3 points. A, change of word order, first thing. 2, change of हेल्पिंग वर्ब, और 3 वर्ब की जो फॉर्म होती है ऑलवेज थर्ड। ऑलवेज पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक्चुअल में 3 पॉइंट है, वैसे 2 पॉइंट हमें दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट हम इसको एक एक करके 1 to 1 स्टार्ट करेंगे कि एक्टिव में क्या रूल होता है, पैसिव में क्या रूल होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जब भी कभी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है। वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। खास करके 3 चीज होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग, सब्जेक्ट बिगिनिंग, बीच का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मिडिल हिस्सा, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। मेनली 3 चीज और होती हैं। सब्जेक्ट का मतलब यहां पे होता है डूअर, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा है हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, और फिर वर्ब, और उसके बाद से ये थर्ड पार्ट है जिसे आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स 2 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक होता है किसको या किसे, मतलब हूं, और एक होता है किस चीज को। इन चीजों का आंसर आमतौर पे ये 2 हो सकते हैं, और उसके बाद से फिर बाकी चीजें इससे जुड़ती चली जाती हैं। आपको मेन ध्यान, जैसे कि मेन ध्यान इन तीनों चीज देना है। जब सेंटेंस बनाते हैं तो एक्टिव में मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि सेंटेंस मान लीजिए, ही डज नॉट राइट a letter to his mother daily। अब यहां पे एक सेंटेंस है, he does not write a letter to his mother daily। एक सेंटेंस बताऊंगा बाद में। दूसरा है they will teach me English tomorrow in the class। tomorrow in the class। दूसरा सेंटेंस एक पास्ट में कर लीजिए, he was singing a song in the एक और कर लीजिए, मैं ले लेता हूँ।
उसमें she can help you in this matter. In this matter, anytime. और लास्ट कर लेता हूं एक और, we should prepare our students from for exams. अब ये सेंटेंसेस यहां मैंने एक कोशिश की कि प्रेजेंट का ले लूं और फ्यूचर का ले लूं, पास्ट का ले लूं और दो मॉडल ले लूं। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये हिस्सा दो और ये तीसरा है, इसमें दो पे ध्यान देना। ये वर्ब है, कोई ना कोई एक्शन का, इसे मिडिल बोलते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। ये जैसे कि ही डज नॉट राइट कौन? ही आमतौर पे डू जो है हु का जवाब देता है। हु डज नॉट राइट? ही। क्या चीज? व्हाट, लेटर। और ये इसके बाद चला यहां पे विल टीच, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, हु विल टीच? दे विल टीच, राइट? किसे? whom। क्या चीज? what, इंग्लिश। और फिर यहां पे ये चला, यानी यहां पे ये दो ऑब्जेक्ट। was singing, गा रहा था, कौन? ही। क्या चीज? ए सॉन्ग। और फिर ये सब चीज चली जाती है। ऑब्जेक्ट यहां पर है ये और सब्जेक्ट है यहां पर ये। यहां पर कैन हेल्प, हु कैन हेल्प? शी कैन हेल्प, किसे? यू। और फिर बाकी चीजें हैं, राइट? और यहां पे शुड प्रिपेयर, हु शुड प्रिपेयर? वी शुड प्रिपेयर, किसे? आवर स्टूडेंट्स। और आगे देखिए दिखाई पड़ रहा है किसे किसे क्या? एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, ये सब डूअर है, आप बोल सकते हैं एक्शन करने वाला। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो रूल ये होता है, एक्टिव के अंदर नियम ये होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव का रूल ये होता है, ये दो चीजें चेंज हो जाएंगी और ये ऑब्जेक्ट पहले चला आएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और उसके बाद बाई सब्जेक्ट ऐसे कर देते हैं। जब बाई सब यानी ये दो चीज बदलती है। एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आगे सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने क्या बोला? whom और what। और सब्जेक्ट का मतलब हुआ doer। जब इसको बदलेंगे तो ये यहां चला आएगा और ये यहां चला जाएगा। और बाई सब्जेक्ट जब करते हैं तो ही का हिम हो जाएगा, यू का यू रहेगा, यू का दोनों में यू रहता है, शी का हर हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। इस तरह से आमतौर पे बदलता है। मतलब कैसे बनाएंगे? अब देखिएगा, जिस समय जो बताऊं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ वर्ड ऑर्डर बता रहा हूं तो सिर्फ वर्ड ऑर्डर, यहां बदलेंगे और भी चीजें, लेकिन बाकी चीज पे ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ ये देखना है कौन सी चीज कहां पे, पोजीशन कहां चेंज हुई। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वो अभी आपको नहीं, वो सेकंड पॉइंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मान लीजिए, वैसे बात की बात। तो कैसे बनाएंगे? ये पहले चला आएगा, क्या बोलेंगे? अ लेटर
बाय ही का क्या हो जाएगा, बाय ही, बाकी वही रहेगा, टू हिज मदर डे, बाकी से नहीं, पॉइंट सिर्फ इतना ध्यान देने का। और डच का हो जाएगा इज नॉट रिटन। देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग में नॉट की जगह पे नॉट, राइट की जगह पे नॉट, सिर्फ जो जगह बदलती है वो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। देखिए ये यहां पे आ गया और ये यहां पे क्या हो जाएगा, वैसे ही यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई भी एक आप ला सकते हैं। आप कर सकते अस को लाएंगे, मी को लाएंगे तो आई, और इंग्लिश को लाएंगे तो इंग्लिश, दोनों आप ला सकते हैं। आई, दे विल टीच मी तो आई शैल बी टॉट बाय देम इंग्लिश। मी की जगह पे बाय देम, देखिए ये आ गया और ये यहां पर आ गया, और बाकी वही का वही रहेगा। टुमारो इन द क्लास, नथिंग चेंजेस, ओनली थिंग इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता। ध्यान से देखिए इस चीज को। आप चाहें इंग्लिश को भी पहले ला सकते, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, इसलिए इंग्लिश will be taught by them, यहां भी कर सकते हैं, to us, बताता हूं, tomorrow in the class। अब इसमें आप सोच रहे हो टू us क्यों लगाया। रूल ये होता है कि जब कभी दो ऑब्जेक्ट हो, एक व्यक्ति और एक वस्तु, तो अगर इसमें दोनों चीजें ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर व्यक्ति पहले आता है तो आई टीच ही, दे विल टीच मी इंग्लिश, और अगर वस्तु पहले आएगी तो दे विल टीच इंग्लिश टू मी। आई विल गिव हिम 10 रुपीज एंड आई विल गिव 10 रुपीज टू हिम, ये एक रूल होता है। इसलिए यहां से इंग्लिश पहले है, इसलिए यहां पे टू अस यहां भी कर सकते हैं, टू अस यहां भी कर सकते हैं। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, अब यहां पे शैल आया, यहां विल, शैल आई के हिसाब से विल, ये हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा। अ सॉन्ग वॉज बीइंग सung बाय ही का हो जाएगा हिम, बाकी कुछ नहीं बदलता है, इन द यस्टरडे, सिर्फ ये चेंज हुआ। इफ यू लुक एट, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे यू आ जाएगा, यू कैन बी हेल्प, यू कैन बी हेल्प you can be helped, she का her, in this matter anytime। और यहां हो जाएगा we should prepare our student, तो स्टार्ट करेंगे our students should be prepared, पेन में प्रॉब्लम है, इंक बची नहीं है इसलिए। बाय बी का अस फॉर एग्जाम्स। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आ रही है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक चीज बहुत स्पष्ट है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरा, जब भी कभी आप बनाते हैं तो जो बाकी दो नियम बचते हैं वो बचते हैं हेल्पिंग वर्ब की का बदलना और वर्ड ऑर्डर। तो यहां मैं वर्ड ऑर्डर बोलूं अगर, तो वर्ड ऑर्डर में कैसा भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो,
क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। ध्यान से देख लीजिए, यही नियम है। मान लीजिए ये सेंटेंस, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दी है। इन्हीं वर्ड ऑर्डर में एक क्वेश्चन भी होता है। मान लीजिए क्वेश्चन हो तो उसमें भी क्या बदलेगा, तो मैं आई जस्ट गिव एग्जांपल कि उसमें भी बदलेगा यही। जैसे कि सेंटेंस हो, मान लीजिए when did he play cricket here, right। अब ये सेंटेंस है, when did he play cricket here, या why does she help you in English। अब यहां पे भी सेंटेंस क्वेश्चन है, दोनों दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए ये ना हो करके यही हो, हैज ही डन द वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब से मैंने कर दिया। मान लीजिए सेंटेंस हो, एक सेंटेंस और ले लीजिए, Did you teach English here? इनमें भी अगर आप ध्यान दें तो ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, डिड टीच, सब वर्ब क्या है, हैज डन। यहां पे सब वर्ब क्या है, डिड प्ले, कौन, ही, डज हेल्प, हु हेल्प्स, ही, किसको, यू को, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। डिड ही प्ले, क्या चीज, ऑब्जेक्ट। डिड यू टीच, किस, क्या चीज, ऑब्जेक्ट। हैज ही डन, क्या चीज। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी नियम है, कुछ ऑर्डर नहीं चेंज होगा। क्या हो जाएगा, ही की जगह पे द वर्क और वर्क की जगह पे ही। क्या हो जाएगा, ही की जगह पे द वर्क, देखो, हैज द वर्क बीन डन बाय यू। देखो हेल्पिंग वर्ब वहीं पे उसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती वैसे भी, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा बाई। यहां पे डिड यू टीच इंग्लिश, वॉज इंग्लिश टॉट बाय यू हियर। देखो यहां पे ये आ गया, यहां बाकी वही जगह रहा। अब वॉच कैसे हुआ मैं इसकी बात बताऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने। यहां पे व्हेन डिड ही प्ले, देखो व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, व्हेन वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम हियर। सिर्फ ये दो चीज, बाकी वही का वही जगह पे। यहां हो जाएगा वाई आर यू हेल्प्ड बाय हर। बाकी कोई जगह नहीं बदलती, सिर्फ इज एम आर कैसे बदला, क्या था, ये अलग चीज है। मेन पॉइंट इज दिस, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर। ये आपको इसी रूप में समझ में आना चाहिए। आप फोकस कीजिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ऊपर, और बाकी चीज के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे। ओके, सॉरी, वर्ड ऑर्डर के ऊपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। अब आ रहा है नंबर 2, ये हो गया, ये भी हो गया कि हमें जब थर्ड फॉर्म, अब ये बता रहा हूं। चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज द सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड पॉइंट ऑफ हेल्पिंग दिस द एक्टिव पैसिव। इसमें आपको हम मान के चलते हैं कि आपको टेंस आता है और मान के चलना चाहिए, और होता भी है। प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू एंड डज। और प्रेजेंट में सॉरी डू डज, इज एम
आर, हैज एंड हैव, हैज बीन एंड हैव। ये आपके पास चार वो हुई। प्रेजेंट में ये वाला सिंपल का है, ये कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट के अंदर क्या होगा? Did, was and were, had, had been. Simple, continuous, perfect, perfect continuous. और फ्यूचर में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? will and shall, will be and shall be, will have and shall have, will have been and shall have। एक्चुअल में आपको एग्जाम के हिसाब से ये तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आ रहा है मॉडल। मॉडल में दो होता है, कैन, कैन बी, कैन हैव और कैन हैव बी। और यहां पे शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव। राइट, ये कैन ग्रुप हो गया और ये शुड ग्रुप। ये सकता और ये चाहिए, ये आगे की ग्रुप का हो गया। ये था और थे और आ ग्रुप का हो गया, और ये है ग्रुप का। आप जैसे भी याद करो, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? डिड के साथ टीच आता है या सिर्फ टॉट होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म रोट होती है। ये सिर्फ एक याद रखिए, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ये एक्टिव है, और जब पैसिव बनाएंगे इसके अंदर हो जाएगा वॉज एंड वर, इसके अंदर हो जाएगा, यहां पे होता है राइटिंग। तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस बी, वॉज बीइंग और वर बीइंग। डूडर्स में प्लस राइट आ सकता है, या सिर्फ राइट या राइट्स हो सकता है, ये आपको पता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इज, एम, आर। यहां पे राइटिंग, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस बीइंग। यहां पे होता है रिटन, तो यहां पे प्लस बी, और यहां पे होता है मेनली आमतौर पे राइटिंग टेंस के हिसाब से, तो यहां पे नो पैसिव। राइट, यहां पर भी तो क्या हो जाएगा? प्लस बी, और यहां पे वैसे राइटिंग होता है लेकिन यहां पर नो पैसिव। ये एक्टिव है और ये पैसिव। ओके, उसके बाद अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो यहां पे स्पष्ट है कि राइट आता है, तो यहां हो जाएगा प्लस, यूं कह दीजिए विल बी या शैल बी।
यहां पे नो पैसिव, यहां पे रिटन, तो यहां हो जाएगा प्लस बी, और यहां पे राइटिंग होता है एक्टिव में और पैसिव में नो। सेम चीज यहां पर भी है, प्लस राइट, तो यहां हो जाएगा कैन बी, यहां पे राइटिंग, तो यहां हो जाएगा नो पैसिव, यहां पे रिटन, तो यहां हो जाएगा प्लस बी, और यहां पे राइटिंग, तो यहां हो जाएगा नो पैसिव, यहां पे शुड राइट, तो यहां हो जाएगा शुड बी, यहां पे शुड बी राइटिंग, यहां हो जाएगा नो पैसिव, यहां पे शुड हैव रिटन, यहां हो जाएगा प्लस बीन, शुड हैव बीन रिटन, और यहां पे शुड हैव बीन राइटिंग होता है, और यहां पे कोई भी पैसिव नहीं होगा। अगर आप देखें, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या आप ऐसे याद कर लीजिए कि कोई भी सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो आएगी एक्टिव के अंदर वो कंटिन्यूअस कहलाई है उसी का, और कोई भी कंटिन्यूअस में प्लस बी कर दीजिए, प्लस बीइंग कर दीजिए, और परफेक्ट में या तो आप याद रखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा या प्लस बीइंग कर दीजिए, जैसे भी याद रखना हो, आपके पास ये दो रास्ते हैं। ठीक है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, देखो प्रेजेंट में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी और शुड बी। इसके अंदर क्या हुआ, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग। ओके, और इसके अंदर क्या हुआ, बाकी में आता ही नहीं है, बाकी में नहीं आता। यहां पे क्या हुआ, हैज बीन, have been, had been, will have been, shall have been, can have been और should have been। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा सारा का सारा कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। देखो, is, am, are, was, were, will be, shall be, can be, should be, और उसमें प्लस बीइंग हुआ है। देखो, राइट, यहां पे प्लस बीइंग हुआ है। आप ऐसे याद रखिए, या कर लीजिए कि सिंपल टेंस में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का आता नहीं है, और कंटिन्यूअस में प्लस बीइंग, आपको जैसे याद करना हो। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर ये वाले सेंटेंस हो, इज टू प्ले, तो क्या हो जाएगा, इज टू बी प्ले, और वॉज टू प्ले, वॉज टू बी प्ले। ये ध्यान दीजिएगा। और अगर है, मान लो हैज टू प्ले, तो हो जाएगा हैज टू बी प्लेड, और अगर सेंटेंस है हैड टू प्ले है, हैड टू बी प्लेड, और अगर सेंटेंस फ्यूचर में है विल हैव टू प्ले, तो हो जाएगा विल हैव टू बी, और अगर सेंटेंस है कैन हैव टू प्ले,
कैन हैव टू बी प्ले हो जाएगा, और अगर सेंटेंस है शुड हैव में नहीं आता, सिर्फ दो ही आता। ओके, अब मैं इसके बाद थोड़ी देर बात करता हूँ। देखिए अब ये एक्चुअल में भी टेंस में नहीं आते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बोला है कि इज टू प्ले। अब इज टू प्ले के साथ साथ यहाँ पे एम टू और आर भी आता है, वो आपको पता होगा। यहाँ पे वर आता है, यहाँ पे हैव आ जाता है, बाकी वही चीज है डिलक्शन। इसको पैसिव ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में यहाँ तक आता है, यहाँ भी नहीं आता एक्चुअली, यहाँ यहीं तक चला। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैंने आपको सारा बताया, टोटल पैसिव इस तरह से बनते हैं। अब इसका मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा हर सेंटेंस के अंदर, हर एक एग्जाम्पल का एक सेंटेंस लिखूंगा और उसके हिसाब से आपको लिखूंगा, मिटाऊंगा और आप मैच करके चले जाइएगा। ओके, पहला सेंटेंस पहले मैं लेता हूं सिंपल के 5 सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल मॉडल। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट? 5 सेंटेंस कैसे बनेगा देखो। अगर सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर डेली, ही है तो राइट्स, और ये हो सकता है निगेटिव में कर दें तो डज नॉट राइट। ये दो बन सकता है, कौन? ही और। अब सिर्फ वर्ब पे ध्यान दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा? इज रिटन, या सॉरी करूं, इज रिटन या इज नॉट रिटन। अगर हो जाए यहां पे ही wrote a letter daily here, तो यहां wrote या did not write, यही हुआ ना। तो यहां हो जाएगा was not written या was written। अगर सेंटेंस हो he will write a letter daily here, तो will write का हो जाएगा यहां पे will be written, right? और अगर सेंटेंस हो he can write a letter a daily here, तो can write का हो जाएगा can be written। आप देख लीजिए, ये रहा, इसके हिसाब से ये बना, करेक्ट? और अगर सेंटेंस है he should write a letter daily here, तो यहां क्या हो जाएगा? should write का should be written a letter daily। पॉइंट इज सिर्फ वही, बाकी होगा वही, बाकी तो पहले की बात है कि ये बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? a letter is not written by him daily here, बाकी कुछ बदलता ही नहीं है, राइट? वो पहले पढ़ चुके हैं आप, ये कैसे बदला? बाकी जगह वही का वही रहा, यहां क्या हो जाएगा? वो वही रहेगा, a letter by him, बाकी वही रहेगा, daily here। यहां हो जाएगा letter by him daily here, ये वही चीज, a letter by him daily here, और ये रहा a letter by him daily here। The point is बाकी वही रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आप पढ़ चुके, कैसे बदलेगा, बाकी जगह वही का वही रहता है, ये कुछ जगह नहीं बदलती। पॉइंट ये हुआ राइट्स का और डज नॉट राइट का इज नॉट रिटन, यहां पे वॉज आया, यहां पे
विल की जगह पे विल भी आया, यहाँ पे कैन भी आया, यहाँ पे शुड भी आया। देखो इज एम आर, वॉज वेयर, विल बी, शैल बी, कैन बी, शुड बी, या सिंपल टेंस थे, सब में कंटिन्यूअस किया इज एम आर वॉज वेयर। ओके, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। फाइन, नाउ टू, नाउ द सेकेंड वन। मैं सारे एग्जाम्पल आपको लिख करके दे देता हूं। दूसरा, अगर आपका सेंटेंस मान लीजिए उसमें हो, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ देयर, राइट। और पास्ट में हो जाएगा ही वॉज, निगेटिव कर दिया समझाने के लिए मैंने, एक निगेटिव भी आ जाए, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर yesterday here। अब यहां पे was not writing, सब्जेक्ट इज राइटिंग लिख रहा है, सब्जेक्ट क्या चीज, ऑब्जेक्ट वो ही है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां हो जाएगा इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बीइंग रिटन, यहां हो जाएगा was being written, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, was not being written, नॉट अगर है तो बीच में आएगा, यहां पे आ जाएगा नॉट आना मतलब, ही की जगह आ जाएगा a letter is being written by him now there, यहां हो जाएगा a letter was not being written by him yesterday here। और फ्यूचर में और कैन वाले ग्रुप में बाकी दो में फ्यूचर, बाकी दो में नहीं होते, सिर्फ यही दो होते हैं। अगर आप देखें इज का क्या हो गया, इज बीइंग, और वॉज का क्या हो गया, वॉज बीइंग या वॉज नॉट बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वॉज। अब यहाँ पे इज बीइंग आएगा कि आर बीइंग आएगा, इस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे ए लेटर है तो इज बीइंग, लेटर्स है तो आर बीइंग, ये ध्यान देके चलिए। ये आपका जो है उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। सिर्फ दो ही बनते हैं, फ्यूचर में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ओके, मॉडल में पैसिव वॉइस नहीं बनता। फाइन, अगर आपका सेंटेंस इसके बजाय परफेक्ट में हो सकता है ना परफेक्ट में, तो कैसे बनाएंगे, he has written, लेटर में छोटा कर दे रहा हूं, has written, पास्ट में he had written लेटर, फ्यूचर में he will have written a letter, will have written, had written, has written, और बाकी उसमें he can have written a letter, he can have written, और लास्ट इसके अंदर आता है he should have written a letter। अब जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसमें भी नियम वही है, कोई बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। हैज रिटन का हो जाएगा हैज बीन रिटन, हैड रिटन का हैड बीन रिटन, और विल हैव रिटन का
विल हैव बीन रिटन, और कैन हैव रिटन का कैन हैव बीन रिटन, और शुड हैव रिटन का शुड हैव बीन रिटन। अब इसके अंदर देखिए बाकी चीजें वही है। A letter by him, a letter, मैं ये नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, a letter by him, यहां पर हो जाएगा a letter by him, और यहां पे a letter by, इसमें भी अगर आप देखें प्लस बी, सब में देखिए परफेक्ट, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या आप ध्यान दीजिए प्लस बीन इसके अंदर, यही फाइन, ध्यान से देख लीजिए परफेक्ट में ही हुआ। यही अगर आपके एग्जाम में एक्सम आता है, मैं ये भी आपको 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। ओके, तो आपके एक तरह से हेल्पिंग वर्ब को लेकर के पूरा का पूरा हो जाएगा। इसका अनुवाद क्या होता है, मतलब क्या होता है, आपको पहले से आना चाहिए। ओके, नासिक। अगर सेंटेंस है ही इज टू राइट अ लेटर, इज टू राइट, और फ्यूचर में पास्ट में ही वॉज टू राइट अ लेटर, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ है, इन दोनों पे ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इज टू बी रिटन, और यहां हो जाएगा वॉज टू बी रिटन, नेगेटिव होगा तो वॉज नॉट टू बी रिटन, क्या हो जाएगा, a letter is to be written by him, a letter was to be written by him, यानी कि ये आपका इसको इन दोनों को लेकर के, अब ये 4 बच जाते हैं लास्ट, इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं भी खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद ओके। एंड नाउ द लास्ट हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होता है वो मैं आपको और बता दूँ। अगर सेंटेंस है he has to write a letter, पास्ट में हो जाएगा he had to write a letter, और फ्यूचर में हो जाएगा he will have to write a letter, और एक मॉडल में आता है कैन हैव टू राइट अ लेटर। जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसमें क्या कर देंगे, हैज टू बी रिटन, यहां पे क्या हो जाएगा, हैड टू बी रिटन या हैड नॉट टू बी रिटन, यहां क्या हो जाएगा, विल हैव टू बी रिटन, और यहां क्या हो जाएगा, कैन हैव टू बी रिटन। बाकी अ लेटर बाय हिम, अ लेटर बाय हिम, अ लेटर बाय हिम, अ लेटर बाय, यहां पर भी देखिए सिर्फ कैन हैव टू बी, बिल्कुल इस तरह से हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इस तरह से बदलती है। ये आपका 3 पैटर्न हुआ। अब इसके बाद जो चीजें बच जाती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।